नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अप्रैल गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी की कैंडमोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतिम दिन प्रचार से केंद्रीय नेता दूर रहे, गहलोत पायलट ने संभाली प्रचार की कमान। चूरू जिले में रोडवेज बस पेड़ से टकराई। राजस्थान में भाजपा ने शुरू के दूसरे चरण की तैयारी। मोदी की सभा से पहले उदयपुर में अमित शाह का रोड शो। राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता पर केस दर्ज। टेस्ला कंपनी को राजस्थान लाने में भजनलाल सरकार ने झोंकी ताकत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में पहले चरण के तहत प्रदेश की 12 सीटों के लिए कल 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय स्टार प्रचारकों ने अंतिम दिन प्रचार में पूरी ताकत लगाई, लेकिन दोनों ही दलों ने अन्य राज्यों के स्टार प्रचारक रहे जिनकी राजस्थान से दूरी बनी रही। ये 24 स्टार प्रचार के लिए नहीं आए। इनमें बड़े नेता भी हैं जिनकी कई लोकसभा क्षेत्रों में मांग रही है। कांग्रेस में गहलोत और पायलट ने ही प्रचार की कमान संभाली और जातिगत समीकरणों के लिहाज से प्रदेश संगठनों में इनमें से कई स्टार प्रचारकों की जरूरत भी जताई, लेकिन इनके दौरे तय नहीं हो पाए। इनके अलावा प्रदेश के भी कई स्टार प्रचारक प्रत्याशी जो अपनी सीट से ही नहीं निकल पाए। इसमें भाजपा के 6 और कांग्रेस का 1 स्टार प्रचारक है। चूरू जिले में आवारा पशु सामने आने से 65 यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस जा टकराई पेड़ से। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान हानि नहीं हुई। इसी दौरान चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र के गांव ढानी लाल सिंहपुरा के पास गुरुवार सुबह यह हादसा हुआ। हादसे में कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था कर अन्य बस से जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। राजस्थान लोकसभा चुनाव में शुक्रवार को पहले चरण में कई लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और इसके बाद दूसरा चरण 26 अप्रैल को होने जा रहा है। अब तक केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं का दौरा पहले चरण में होने वाले लोकसभा सीटों पर सभाएं और रोड शो हो रहे थे और अब सभी दूसरे चरण के लोकसभा क्षेत्र में आने वाले हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की होने वाली सभा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह उदयपुर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बांसवाड़ा आएंगे। यहां पीएम बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अमीन पठान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता अमीन पठान के खिलाफ वन भूमि पर सुरक्षा दीवार को नष्ट कर और पत्थर चोरी कर अतिक्रमण करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है और उनमें बताया गया था कि वनखंड लखावा के अधीन कर्णेश्वर मंदिर के समीप वन भूमि पर अमीन ने अनंतपुरा ने वन विभाग की ओर बनाई गई दीवार को नष्ट कर दिया और पत्थर चोरी कर लिए। उस जगह पर अवैध फार्म हाउस का निर्माण भी कर लिया है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला को राजस्थान में लाने के लिए राज्य सरकार ने ताकत झोंक दी है। उनके निर्देश पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अधिकारी कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। प्रतिनिधियों को बताया गया है कि यहां आना उनके लिए कितना मुफीद है। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण करा रहे हैं। 3 दिन में अब तक कुल पंजीकरण 7,71,569 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत चारों धामों के श्रद्धालुओं ने 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया था। ये श्रद्धालु वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप नंबर के जरिए पंजीकरण करा रहे हैं। जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनावों की 25 सीट पर जीत दिलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पिछले एक सप्ताह में मुख्यमंत्री एक दिन में 3 से ज्यादा रोड शो, प्रबुद्धजन सहित और अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को भी सरदार शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद वे खैरथल में जनसभा की। मुख्यमंत्री दौसा में रामनवमी की शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले मुख्यमंत्री ने एक महीने में 27 जनसभा और 7 रोड शो किए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में जांच कर रही एसओजी ने 13 और ट्रेनी एसआई के डमी होने के मामले में जांच शुरू कर दी है। एसओजी को उनके बारे में डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास करने का इनपुट मिला है। एसओजी ने डमी अभ्यर्थी बैठाकर पास होने वाले 7 ट्रेनी एसआई और एक डमी अभ्यर्थी 3rd ग्रेड टीचर को पकड़ा है, जिनमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इसरो अगले सप्ताह अपने गगनयान मिशन के तहत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि 2024 में भारत के प्रतिष्ठित पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान का वर्ष होगा। एजेंसी ने कहा है कि वह अगले सप्ताह द्वितीय मानव रहित मिशन एक परीक्षण वाहन एयर ड्रॉप का परीक्षण करेगी। इसरो चेयरमैन ने बुधवार को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि एयर ड्रॉप परीक्षण 24 अप्रैल को होगा। इस परीक्षण के बाद 2 और मानव रहित मिशन होंगे।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल 19 अप्रैल को होगी और इससे पहले गुरुवार को बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों ने वोट डालने की अपील की। मायावती ने कहा कि यही बाबा साहिब के प्रति श्रद्धांजलि होगी और इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से भी निष्पक्ष चुनाव करने की मांग करी। विश्व विरासत दिवस पर आज राजस्थान के सभी राजकीय स्मारक व देशी विदेशी पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। जयपुर के पर्यटन स्थल आमेर फोर्ट, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल पर पर्यटकों का निःशुल्क प्रवेश के साथ ही पर्यटकों का तिलक, फूलमाला और बच्चों को टॉफी देकर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत स्थल पर रंगोली बनाकर पधारो हमारे देश के परंपरागत रूप से स्वागत किया जा रहा है। मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में मुंबई पुलिस ने इससे पहले वीके साहेब, गुप्ता और सागर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अमेरिका में बैठे भाई अनमोल बिश्नोई के टच में थे और यही नहीं, जिन 2 शूटर्स ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की, यह आरोपी पहले और बाद में उनके संपर्क में रहा। पुलिस की संदेह है कि इसी ने अनमोल बिश्नोई का निर्देश पर दोनों शूटर्स तक पहुंचाए थे। झुंझुनू में शुक्रवार को प्रथम चरण के मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। क्रिटिकल बूथों पर मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया गया है और साथ ही स्पेशल फोर्स की भी तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक राजर्षि वर्मा ने बताया कि गड़बड़ी की शिकायत पर महज 5 मिनट में ही कम समय में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रचार थम चुका है। ऐसे में प्रत्याशियों ने गुरुवार को घर घर पहुंचकर अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील शुरू की है। मतदान के दिन की तैयारी की समीक्षा करते हुए घर घर वोटिंग के लिए निकल पड़े लोग। इससे पहले बुधवार को अर्जुन राम मेघवाल ने भी रोड शो के साथ अपना प्रचार बंद किया और वहीं कांग्रेस के गोविंदा राम ने भी नोखा में रोड शो निकाला। रेलवे जयपुर से अयोध्या, पटना और उत्तर भारत के लिए 6 समर स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है और इसके बावजूद ज्यादा भीड़ होने से एसी कोच भरे हुए नजर आ रहे हैं। और इधर स्पेशल ट्रेन के एक ट्रिप में 100% से भी अधिक बुकिंग को देखते हुए रेलवे ने एनएफ रेलवे से समन्वय कर गुवाहाटी, श्रीगंगानगर, गुवाहाटी वाया अयोध्या, जयपुर ट्रेन को जून तक चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने एक ट्रिप में करीब 111% बुकिंग देकर तुरंत एक साथ 9 ट्रिप चलाने की योजना बना ली और इसमें सबसे खास बात यह है कि पहली बार जयपुर से अयोध्या के बीच डायरेक्ट ट्रेन चलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।